संजय सर। दोस्तों इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 दो मेथड से कंप्लीट किया था। क्वेश्चन मेथड आपको होमवर्क दिया था। और दोस्तों अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 sec थीटा माइनस 12 cos थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमें करना क्या हो दोस्तों, ये जो माइनस 12 cos थीटा है इसे इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, देयरफॉर 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस cos को हम यहाँ लेके आएंगे और 5 को हम वहां लेके जाएंगे। तो देयरफॉर लिखेंगे sec थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5। इतना होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें सेक का ऑपोजिट फॉर्मूला अप्लाई करना है जो होता है 1 अपॉन में cos थीटा। और उसके बाद में यहाँ देखिए जो डिवाइड दिया हुआ है अपॉन, इसे डिवाइड लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और cos का ऑपोजिट वैल्यू होता है 1 अपॉन में sin, तो लिखेंगे 1 अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5 है। अब देखिए 1 अपॉन में cos थीटा लिखने के बाद में इस डिवाइड को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और साइन ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो ये बन गया sin थीटा अपॉन में 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5। इतना होने के बाद में साइन बन जा साइन, लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos बन जा cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5 हो गया। अब साइन अपॉन cos जो है इसका एक्चुअल वैल्यू होता है tan थीटा, हम लिखेंगे आप देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5। इतना होने के बाद में अब दोस्तों यहाँ tan थीटा को वैल्यू निकाली 12 अपॉन में 5। अब हमें यहाँ tan थीटा चाहिए नहीं था, फिर हम निकाले फिर भी। अब tan थीटा के हेल्प से निकलेगा sec थीटा। हमें पता है फॉर्मूला कि जब tan थीटा और sec थीटा दिया हुआ हो तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, since we know that 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारा स्क्वायर फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे देयरफॉर 1 प्लस जहाँ tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है वहाँ tan का वैल्यू रखेंगे 12 अपॉन में 5, तो यहाँ पे आएगा 12 अपॉन में 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस 12 का स्क्वायर करने पे आएगा 144 और 5 का स्क्वायर करने पे 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इतना होने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 लेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हर समान ना हो तो हम हर समान करने के लिए वो अपॉन में 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 25 बन जा 25 प्लस 144 बन जा 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसके बाद में देखो हम देखिए दोनों ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 169 अपॉन में 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अब यहाँ पे स्क्वायर को हम यहाँ लाएंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ हो जाएगा रूट में 169 अपॉन में 25 इज इक्वल टू sec थीटा। ओके दोस्तों, अब 169 का हम देंगे स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 13 और 25 का होगा 5, देयरफॉर इज इक्वल टू sec थीटा। देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 5, ये हमारा आ गया वैल्यू sec थीटा का। अब हमें निकालना है किसका, फाइंड करना वैल्यू cos का। हमें पता है cos जो है वो sec का ऑपोजिट होता है, तो लिखेंगे सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा, सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec का हमको वैल्यू दिया है 13 अपॉन में 5, तो ये 13 अपॉन में 5, ये 1 2 3 थर्ड पार्ट में जो नंबर होगा उसके ऊपर लेके चले जाएंगे। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 13। ठीक है दोस्तों, हमने बड़े आसानी से cos का भी वैल्यू निकाल लिया। अब हमें फाइंड करना है sin का वैल्यू। देखो जब sin का वैल्यू निकालना है और cos का वैल्यू दिया हुआ है, तो फार्मूला है स्क्वायर का, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस जो cos स्क्वायर दिया हुआ है वहाँ cos का वैल्यू रखेंगे तो बनेगा 5 अपॉन में 13 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 5 is 25, 30 is 169 is equals to 1, therefore sin स्क्वायर थीटा is equals to 1, ये यहाँ पे है, ये प्लस 125 169 इक्वल टू उससे जाएगा बन जाएगा माइनस में 25 अपॉन 169, therefore sin स्क्वायर थीटा is equals to, वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 169 बन जाएगा 169 माइनस 25
अपॉन में 169। Therefore sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 में 25 लेस करने पे आएगा 144 अपॉन में 169। Therefore sin स्क्वायर थीटा जो स्क्वायर है उसके इक्वल को उस साइड लेके जाएंगे, बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 144 अपॉन में 169। Therefore sin थीटा इज इक्वल टू 144 का होगा 12 और 169 का होगा 13। हमारा आंसर आएगा साइन का भी 12 अपॉन में 13। सो वी गेट द आंसर फॉर tan थीटा 12 अपॉन 5, जो नेसेसरी नहीं था पर निकालना पड़ा हम लोग को। सेक का वैल्यू आ गया 13 अपॉन 5, ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा कॉस का वैल्यू आ गया 5 अपॉन 13 और साइन का वैल्यू आ गया 12 अपॉन में 13। दोस्तों पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है tan थीटा का वैल्यू दिया है 1, उसके हेल्प से हमें sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस cos थीटा इसका वैल्यू फाइंड करना है। हमें करना क्या दोस्तों इसमें सवाल में tan थीटा के हेल्प से हमें अल्टीमेटली हमें sin थीटा cos थीटा sec थीटा और cos थीटा का हमको वैल्यू निकालना है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेथड नंबर 2 ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल का मेथड। तो हम देखेंगे हमने एक बनाया ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल लिया, नाम दिया इसको A B C, एंगल बी पे हमने 90 डिग्री लिया है। अब हम एंगल सी पे थीटा को स्टैब्लिश करेंगे। थीटा स्टैब्लिश करने के बाद यहाँ पे हमारा हो गया अपोजिट साइड, ये हमारा हो गया एडजेसेंट साइड और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सिंस वी नो दैट tan थीटा का वैल्यू होता है क्या, बेसिक फार्मूला में tan थीटा का वैल्यू होता है अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे अपोजिट दिया हमको क्या AB और हमको एडजेसेंट दिया है क्या BC। तो हमारा यहाँ पे हो गया AB अपॉन में BC, ये हमारा हो गया अपोजिट साइड। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब tan थीटा का हमने एक्चुअल वैल्यू क्या दिया हुआ है, सिंस वी नो दैट tan थीटा का यहाँ पे वैल्यू दिया है पहले से ही 1, तो हम 1 अपॉन में 1 लेंगे। 1 अपॉन 1 लेने के बाद में हम कंपेयर करते हैं, तो AB का वैल्यू निकालने के लिए हम K मल्टीपल लेंगे, तो AB का वैल्यू आ जाएगा 1K दैट इज K और BC का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1K दैट इज K ओनली। तो यहाँ पे AB वैल्यू आ गया 1, BC का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1। अब हमें AC का वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC angle B is equal to 90 degree, so we apply by Pythagoras theorem। Pythagoras theorem से हम देखेंगे तो AC का स्क्वायर आएगा, AC स्क्वायर is equals to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। Therefore AC स्क्वायर is equals to AB का वैल्यू दिया K स्क्वायर, BC का दिया K स्क्वायर। Therefore AC स्क्वायर is equals to 1 और 1 2K का स्क्वायर। Therefore AC is equals to रूट में 2K स्क्वायर। Therefore AC is equals to, जो रूट में 2 आया है तो 2 का स्क्वायर होता नहीं है, तो रूट में 2 बन जाएगा और K स्क्वायर का K आ जाएगा, रूट 2 इंटू K, ये आ गया वैल्यू रूट 2 इंटू K आ गया। अब इतना होने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे निकालना है वैल्यू साइन थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए पहले साइन का बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। साइन का बेसिक फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या लिख के दिया हमको यहाँ पे है AB, हम लिख दिए AB। हमको हाइपोटेनियस क्या लिख के दिया है AC, हम लिख दिए AC। तो AB का वैल्यू यहाँ पे आ गया रूट में 2, सॉरी AB का वैल्यू दिया हमको यहाँ पे 1, सॉरी AB का वैल्यू हमको दिया है 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1K अपॉन में AC का दिया रूट 2, तो रूट 2K, K के गेट कैंसिल, भी गेट द वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2। ये हमें साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस का वैल्यू होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हमारा फॉर्मूला है बेसिक का। तो एडजेसेंट साइड दिया हमको यहाँ पे BC, हमने लिख दिया यहाँ पे BC और हाइपोटेन्यूज दिया हमको AC, हमने लिख दिया AC। BC का वैल्यू दिया है 1K और हमें AC का दिया है रूट में 2K, K के गेट कैंसिल, भी गेट वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक का बेसिक फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन में एडजेसेंट साइड। अब हमें हाइपोटेनियस लिख के दिया है AC, लिख दिया हमने AC, एडजेसेंट दिया है BC, लिख दिया है BC। AC का हमको वैल्यू दिया है रूट में 2K और BC का वैल्यू दिया है 1K, तो लिखा यहाँ पे 1K, K की गेट कैंसिल, भी गेट द वैल्यू रूट में 2 अपॉन में 1, अपॉन में लिखते नहीं है। कॉसेक थीटा का बेसिक लेंगे तो आएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन में अपोजिट साइड। अब हाइपोटेनियस लिख के दिया हम लोग को AC, हमने लिखा AC, अपोजिट लिख के दिया हमको AB, हमने लिख दिया AB।
AC का वैल्यू दिया है रूट में 2k और AB का वैल्यू दिया है 1k, सो k के गेट कैंसिल, वी गेट द वैल्यू रूट में 2। अब हमने यहाँ पे साइन का, कॉस का, सेक का और कॉसेक का सबका वैल्यू निकाल लिया। अब हमें इसका सबका वैल्यू निकालने के बाद इसको हमको यहाँ पे पुट करना है, तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का वैल्यू हमको दिया है, हमने फाइंड किया है 1/√2, तो लिखा 1/√2 प्लस कॉस दिया है 1/√2 अपॉन में सेक का हमको दिया है रूट में 2 दोस्तों, तो लिखेंगे रूट में 2 प्लस अब यहाँ कॉसेक का भी दिया रूट में 2, तो लिखिए रूट में 2। अब हमें क्या करना है कि देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है, जब डिनोमिनेटर सेम दिया होगा तो उस रूट 2 को हम वैसे एक बार लिख देंगे रूट में 2 और 1 मिलके बन जाएगा 2 अपॉन में ये 1√2 है, ये 1√2 है, 1√2 बिकम 2√2 बन जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, हमें लिखना है 2 अपॉन में √2। अभी जो डिवाइड है ये वाला हम चाहते ऐसे डिवाइड 2√2 अपॉन में 1 कर दिया, तो 2 अपॉन में √2 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 1 अपॉन में 2√2 आ गया, तो 2 गेट कैंसिल, सो वी गेट 1 बन जाए 1 अपॉन में √2 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2, तो हमें इसका आंसर आ गया 1 अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों अभी आपको मैंने इस 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4th और 5th मैंने कंप्लीट किया। आने वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।